खुशामदीद 2021। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का शानदार इस्तकबाल। आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहा गया, हर तरफ चरागां। कोरोना SOPs के बायस शहरियों के इज्तिमा पर पाबंदी। सिडनी हार्बर ब्रिज शहरियों से खाली करा लिया गया। लाइव स्ट्रीम सर्विस पर शहरियों ने आतिशबाजी देखी। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड टावर रंगों में डूब गया। टाइम्स स्क्वायर पर बॉल ड्रॉपिंग का वर्चुअल इवेंट होगा। पेरिस में नए साल के आगाज से कबल रंगारंग चैरिटी कॉन्सर्ट। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू नाफिज। अवामी मकामात पर 5 अफराद के एक साथ जमा होने पर पाबंदी। तकरीबात नहीं होंगी। दो 2020 का सूरज तलखो शीरी यादों के साथ गुरूब। पाकिस्तान भर में शहरियों ने गुरूब आफ्ताब के खूबसूरत मनाजिर का नजारा किया। कैमरे की आंख में यह मंजर महफूज भी कर लिया। मुल्क पर यह साल भारी साबित हुआ। जहां कोरोना वायरस में हजारों जिंदगियां निकल ली, वहीं महंगाई और गुर्बत की शरह में भी इजाफा हुआ। हर शोबा मायूसी की खबर देता रहा। 2020 सियासी हलचल का साल भी रहा। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने रहे। खेलों की सरगर्मियां मांद रहीं। नई उम्मीद के साथ नए साल का इस्तकबाल होगा। पाकिस्तान में भी तकरीबात नहीं होंगी। वन व्हीलिंग, सड़कों पर जश्न और हवाई फायरिंग पर पाबंदी होगी। नए साल में हुकूमत का गरीब आवाम के लिए खुसूसी महंगाई पैकेज। बिजली के बाद पेट्रोल और गैस भी महंगी। हुकूमत ने पेट्रोल ₹2.31 फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 106 रुपए लीटर तक जा पहुंची। डीजल ₹1.80 फी लीटर महंगा। LPG की कीमतों में भी ₹15.89 फी किलोग्राम इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर 188 रुपए महंगा होने से कीमत 1740 रुपए तक जा पहुंची। वज़ीर आज़म ने तामीरात के शोबे के लिए तोसी पैकेज का ऐलान कर दिया। छोटे घरों पर 3 लाख की सब्सिडी। 5 साल तक बैंक 5 मरले के घर पर 5% और 7% शरह सूद वसूल करेगा। इमरान खान कहते हैं पंजाब में 163 अरब रुपए के तामीराती मंसूबे शुरू हो चुके हैं। पहले मरहले में 1 लाख घर तामीर करेंगे। बिल्डर से 30 जून तक ज़राए आमदन से मुतालिक सवाल नहीं किया जाएगा। पंजाब में तकरीबन 1500 अरब की सरगर्मी होगी। 2.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। अगस्त तक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद को डिजिटल खतूत पर उस्तवार कर लिया जाएगा, जिससे ज़मीनों का मसला ही खत्म हो जाएगा। खरीदार के लिए भी ज़राए आमदन बताने की छूट में मार्च 2023 तक तोसी। PDM की अगली हिकमत अमली क्या होगी? अहम इजलास कल होगा। बिलावल वीडियो लिंक के जरिए शामिल होंगे। पार्टी पॉलिसी और सेनेट इलेक्शन पर मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के मौक़िफ़ के बाद PDM सेनेट के हवाले से फैसला करेगी। मरियम मौलाना मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी के एकतरफा फैसलों पर मायूसी का इजहार। बिलावल मिसाक़े पाकिस्तान पर दस्तखत करके फैसलों से पीछे हट रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़, इस्तीफे सेनेट इलेक्शन के बाद दिए जाएं। नून लीग को आसिफ जरदारी के एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों पर एतराज़। उधर नफीसा शाह कहती हैं पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है। ख्वाजा आसिफ 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। अहलिया और वकला से मुलाकात की। घर का खाना फराहम करने का हुक्म। रावलपिंडी नैब में इंक्वायरी भुगती। वजीर आजम को वहां ख्वाहिशात के मुताबिक नतीजा नहीं मिला, अब लाहौर ले आए हैं। 2 साल से मेरे पीछे पड़े हैं, इनकी तारीखें गलत हैं। ख्वाजा आसिफ का जज से मुकालमा। तारीख तो लिखी जा रही है, दुरुस्त है या नहीं वक्त बताएगा। ख्वाजा साहब ये तो भुगतना होगा। जब शहबाज शरीफ यहाँ तकरीर करते थे तो दिल करता था कि कौमी असम्बली का स्पीकर बन जाऊं। जस्टिस जवादुल हसन के रिमार्क्स। हुकूमती नुमाइंदे हर बात को अपनी अना का मसला न बनाएं, आगे बढ़कर मामला सुलझाने में पहल करें। चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं मामलात को इस नहज पर पहुंचाने के बजाय रस्मी या गैर रस्मी किसी भी तरीके से बातचीत की तरफ जाएं। हम तो इत्तेहादी हैं, हक की बात भी करें तो इसे मुखालफत का नाम दे दिया जाता है। मुल्की हालात कभी इस नहज पर नहीं पहुंचे थे। ख्वाजा आसिफ क़यादत के नक्शे कदम पर चलते हुए मनी लॉन्ड्रिंग से हराम का पैसा हलाल करने की नाकाम कोशिश करते रहे। शहबाज गिल कहते हैं गुरु नवाज ने जाली कतरी खत इस्तेमाल किया तो चेले ख्वाजा आसिफ ने
जाली लबनानी मालिक से झूठा तनख्वाह का मुआहदा और जाली एक्सपोर्ट बिल पेश किए। इकामा हो या जाली टीटी, सारी कहानी जानी पहचानी है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, राजकुमारी उस आदमी की बेटी है जो मुश्किल वक्त आने पर दुम दबाकर भाग जाता है। लाडली बताए मोदी को घर बुलाकर पगड़ियां पहनाने वाला जिले सुबहानी वापस कब आ रहा है। लाहौर में सफाई के लिए शहबाज शरीफ ने अपने मफाद को देखते हुए महंगे ठेके दिए, अब लोकल कंपनी से काम कराएंगे। शिबली फराज कहते हैं, पीडीएम के इस्तीफों की डेडलाइन रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। ऑपोजिशन को उनके गैर जमहूरी हथकंडों ने नॉकआउट कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का नून लीगी अरकान के इस्तीफे मंजूर न करने का फैसला। मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद आवान के इस्तीफे जाली करार दे दिए। दोनों एमएनएज ने स्पीकर असद कैसर के सामने पेश होकर इस्तीफों की तस्दीक से इनकार किया था। ख्वाजा आसिफ को पार्टी छोड़ने का कहा गया। अयाज सादिक कहते हैं, ख्वाजा आसिफ वक्त आने पर बता देंगे उन्हें किसने पार्टी छोड़ने के लिए वार्निंग दी थी। मुझ समेत कई लीगी रहनुमाओं को भी पार्टी से अलग होने का कहा गया। लीगी रहनुमा के वजीर दाखिला पर भी तंजिया वार। बोले, शेख रशीद को जिसने वजीर दाखिला बनाया है उसकी अक्ल को सलाम। अता तारड़ बोले, ख्वाजा आसिफ को इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। नायब रावलपिंडी ने केस लेने से इनकार किया तो नायब लाहौर ने हाँ कर दी। सारे फैसले बनी गाला में हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुस्लिम लीग नून हर कीमत पर पीडीएम को बरकरार रखना चाहती है। इस्तीफे क़यादत को जमा करा दिए हैं, वो जब मुनासिब समझेंगे आगे जमा करा देंगे। मुल्की मसाइल का हल ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी नहीं, नए इंतखाबात हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ मुल्क के लिए खतरनाक हैं। 6 रुपए की बजाय 16 रुपए फी यूनिट बिजली बनाई जा रही है। पाकिस्तान चीनी कंपनी साइनोफार्म वैक्सीन की 12 लाख खुराकें खरीदेगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त मुहैया की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर को भी इंपोर्ट करने की इजाज़त होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। कोरोना पाकिस्तान में मजीद 58 जिंदगियां निकल गया। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 10,105 हो गई। 24 घंटे में 2,475 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 34,537 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 6.2 रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने करक में हिंदुओं की इबादतगाह पर हमले का आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। 4 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। समाअत 5 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हिंदू काउंसिल के चेयरमैन रमेश कुमार की मुलाकात। रमेश कुमार कहते हैं, हुकूमत से ज्यादा अदलिया पर एतमाद है। करक में 350 से ज्यादा अफराद के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज। दो 2021 में भी हुकूमत गिरने का चांस नहीं। नया साल वजीर आजम के लिए अच्छा होगा। नवाज शरीफ और मरियम का सियासत में कोई किरदार नहीं। बिलावल सेम पिच पर खेलते रहेंगे। एस्ट्रोलॉजिस्ट की पेशगोइयां। मुल्क की मईशत बेहतर होगी। सरमायाकारी में इजाफा होगा। कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। नए साल के पहले 2 माह मुश्किल करार। कई नामवर शख्सियात 2020 में दुनिया छोड़ गईं। तारिक अजीज, सबीहा खानम, अमानुल्लाह निघतकट, असद बुखारी और अतर शाह खान जेदी मद्दाहों को रंजीदा छोड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड क्रिकेटर डीन जोन्स और फुटबॉल के अजीम प्लेयर मैराडोना न रहे। मारूफ कौमी स्क्वॉश खिलाड़ी आजम खान भी दुनिया से रुखसत हो गए।